हेलो किसान भाइयों, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग। बीपी काउलोवर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से दुआ भी करता हूं कि आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। मेरे अन्नदाता आपके चरणों में नमन। आज का टॉपिक है किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग गाय भैंस खरीदने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से हमारी लूट होती है। जब हम गाय भैंस खरीदते हैं उस समय किस प्रकार से हमारी लूट होती है, उन सब चीज़ों से हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता भाई लोग हैं, वो परिचित नहीं हैं। आज उन चालाकियों से मैं अवगत कराऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं और सस्ते दामों में, उचित दामों में आप गाय या भैंस खरीद सकते हैं। तो मेन टॉपिक पर एकदम आता हूँ सीधा। कम समय लूँगा, आपको अधिक परेशान नहीं करूँगा, अच्छी जानकारी दूँगा और कम समय में। तो सबसे पहले नंबर, जब आप कहीं पर गाय या भैंस खरीदने के लिए जाते हैं तो मेन चीज़ क्या होती है कि जो भी किसान गाय का ऑनर होता है, गाय या भैंस का ऑनर होता है, वो हमें किस प्रकार से मूर्ख बनाता है। जैसे गाय की प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई है, बच्चा दिया गाय ने, वो तुरंत ही अपनी गाय को राता पिलाने लगते हैं। 1-1, 2-2 किलो एक-एक दिन में गुड़ दे देंगे, एक और 50-50 ग्राम सोडा दे देंगे और कम से कम 10-10, 12-12 किलो राता पिला देंगे। वो गाय जो होती है क्षमता से अधिक दूध देने लगती है और जब हम अपने यहाँ उस गाय भैंस को लेकर आएंगे तो फिर हम उतना रातब नहीं दे पाएंगे और वो कम दूध कर देगी। पहले नंबर पर यहाँ पर लूट हमारी होती है कि अब मेन चीज़, हम उससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले गाय या भैंस का हमें देखना चाहिए क्या, दूध नहीं देखना, सबसे पहले हम उसका गोबर देखना चाहिए। ये गोबर नॉर्मल कर रही है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बिखरता हुआ गोबर कर रही है और चांटा अच्छा कर रही है, तो फिर आपकी गाय स्वस्थ है। और गोबर जो है बहुत पतला कर रही है, गोबर में चिपचिपापन है और मालिक कह देता है, गाय का ऑनर कह देता है भैंस का कि हमारी गाय भैंस इसी तरह का गोबर करती है। नहीं, वो दूध बढ़ाने के लिए कोई गलत चीज़ मिला रहा है, इसलिए वो गोबर इस प्रकार से करती है। सबसे पहले नंबर आपको वो गोबर देखना है। दूसरे नंबर पर आती है बात कि जब हम गाय या भैंस लेने के लिए जाते हैं तो गाय और भैंस का ऑनर क्या करता है कि पहले दिन गाय का 50% दूध निकालता है और हम सुबह को देखने के लिए जाएंगे तो 50% तो उसमें दूध बढ़ा हुआ ऑलरेडी है या नहीं। गाय का पूरा दूध निकालेगा और जो 50% छुटा हुआ उसमें से 25% निकाल लेगा, तो उसमें दूध में प्रोग्रेस हो जाएगी, दूध अधिक हो जाएगा। और हम देख लेते हैं, गाय ने दूध हमारा यानी कि 8 किलो देना चाहिए, वहाँ पर गाय ने 10 किलो दूध दिया है, तो 2 किलो दूध का फ्रॉड कर दिया हमारे साथ में। शाम को आप दोबारा फिर देखने के लिए गए तो शाम को भी क्या करता है, पूरा दूध झाड़ के निकाल लेगा। 2 बार हमने देख लिया है। अब जहाँ 8 किलो देना चाहिए वहाँ पर 10 किलो दूध उसने दिखा दिया, 5-5 किलो दूध निकाल करके दिखा दिया, क्योंकि पिछली टाइम वाला दूध पूरा यानी शाम वाला पूरा दूध छोड़ दिया। तीसरा नंबर कहाँ पर आता है कि अचानक हम कहीं पर किसी भी व्यक्ति से गाय खरीदने के लिए जाते हैं, वो बंदा सुबह का दूध निकालता ही नहीं, पूरा अडर फुल होता है, भरा हुआ होता है। हम समझते हैं गाय बहुत अच्छी है और दूध आपके वो कहता है दोपहर में दूध निकाल लो, शाम को निकाल, जब चाहो तब निकाल लो, वो दूध निकाल देगा। जहाँ पर दूध 4 किलो देने के लिए होगी वहाँ पर 6 किलो दूध दे देगी और हम तुरंत ही खोल लाते, अरे भैया 6 किलो अभी इसने दिया एक चाक में, तो शाम को 5 किलो तो देगी। लेकिन नहीं, शाम को वो 3.5 या 4 किलो ही देगी। इस प्रकार से हमारे साथ लूट हो जाती है। कम से कम हमें 4 बार गाय का दूध निकाल कर देखना चाहिए और वहीं पर रुकना चाहिए उस बंदे के पास में कि वो, और या फिर वो अपना दूध डेयरी पर तुरंत सप्लाई कर दे, घर पे ना रखे। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जैसे ही शाम को गाय बंदे ने निकाली, दूध निकाला है, गाय मिलाई है, उसने पूरा दूध गाय भैंस को पिला दिया। हम नहीं बैठे हुए, हमारे सामने उसने दूध निकाल के तो रख लिया कि हाँ देखो भैया इतना दूध निकाला है इसने, लेकिन शाम को उसने पूरा दूध पिला दिया। तो जहाँ पर गाय हमारी 4 किलो दूध देने वाली होगी एक चाक में, वहाँ पर वो 6 किलो दूध देगी। इस प्रकार से फ्रॉड हो जाता। आप घंटा 2 घंटा उसके पास रुकिए, जब उसका दूध सप्लाई हो जाए, डेयरी पर चला जाए, उसके पास दूध रहेगा ही नहीं, या सभी गायों का दूध निकाल लिया जाए और डेयरी पर चला जाए, उसके बाद आप आइए, सुबह को फिर जाइए, उसी प्रकार से आप अपने सामने दूध निकलवाइए। दूध निकलवाने के बाद में वह दूध लेकर के डेयरी पर चला जाए। ठीक इस तरीक़ा से आप अपना बचाव कर सकते हैं। गाय भैंस खरीदने में बहुत बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बहुत से फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं जो हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को मूर्ख बनाते हैं, तो आप उनकी मूर्खता से बचिए। आप पैसा बहुत मेहनत पसीना से कमाते हैं, उस पैसे की बचत कीजिएगा और उचित दामों में गाय भैंस खरीदिएगा। दूसरी मेन चीज़ क्या होती है, जब गाय कोई ब्याने के लिए होती है, जब तक गाय का अडर फुल ना हो जाए,
दूध से फुल ना हो जाए तब तक आप गाय नहीं खरीदिएगा। यदि आप कोई भी ओनर कहता है कि हमारी 6 महीने की गाय गाभिन है तो नहीं लीजिएगा। ये 6 महीने की गाय गाभिन बताएगा तो उसकी 4 महीने की गाभिन होगी, वो कम से कम 1 या 2 महीने का झूठ बोलेगा। यदि कहता है 7 महीने की गाभिन तो 5 महीने की गाभिन होगी, 2 महीने का यहाँ पर झूठ बोल देता हर एक ओनर। मेरे साथ से ऐसा हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आपके पास शेयर कर रहा हूँ। दूसरी और मेन चीज़ क्या आ जाती है कि अडर जब उसने पूरा भर लिया है, चारों थनों की आप धार निकालिएगा, चारों थन अच्छी तरीके का धार फोड़ रहे हैं या नहीं फोड़ रहे हैं। आपने देखा अडर फुल है और हम गाय भैंस ले आए हैं, नहीं, उसका एक थन खराब भी हो सकता है, इसलिए कभी भी बिना धार निकाले हुए नहीं लेकर आइए। और मुख्य चीज़ आती है, ब्याई हुई गाय भैंस लेकर आते हैं तो आप ऑनर को बोल दीजिएगा कि मैं खुद स्वयं दूध निकालूंगा। आप सुबह को दूध स्वयं निकालिए अपने हाथों से और शाम को भी दूध निकालिए, फिर दूसरे दिन फिर दूध निकालिए अपने हाथों से। यदि आपसे दूध निकलवाती है तो वो गाय बहुत सीधी होगी, अदरवाइज गाय बहुत खुरापाती भी होती हैं। मालिक के सामने मालिक को तो दूध निकलवा दिया, आप घर पे लेकर आए, आपका दूध नहीं, आपको नहीं निकलवाया, फिर मालिक गाय वापस नहीं करेगा, आपको झेलना पड़ेगा, गाय सस्ते दामों में बेचनी पड़ेगी। तो इसलिए आज ये इतनी ही सूचनाएं आप लोगों के लिए, ये समझदारी और चालाकी आप लोगों को सिखाने के लिए वीडियो बनाया था। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को कम से कम अपने 2 किसानों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि आपके इस छोटे भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता, थोड़ा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम अच्छी सूचनाएँ आप लोगों के लिए शेयर करते रहेंगे। और फिर मिलते हैं हम अगली बीमारी, अगली समस्या और उसके समाधान के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।